नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 92-12 भर्ती में। अगर केवल विद हेल्ड की कैंडिडेट्स को छोड़ दें, अभी तक उन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जबकि हो जाना चाहिए था। बीच में हमने पता भी करने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार देरी हो रही है। लेकिन अगर उन 20 सीटों को छोड़ दिया जाए, बाकी 8,831 में केवल 20 सीटों को छोड़ दे तो बाकी सबकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, यानी भर्ती जो है लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और कितनी सीटें इसमें खाली होंगी, अभी आगे और सीटें खाली होंगी। क्यों खाली होंगी आप सभी जानते हैं। एएनएम 92-12 भर्ती में सिलेक्टेड बहुत सारे लोगों ने मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया है, ज़्यादा ग्रेड पे है और कुछ लोग उसको प्रेफर भी कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ अन्य भर्तियां भी हो सकती, कुछ और भी, जैसे हाई ग्रेड पे की जॉब हो सकती है किसी की, जैसे केबीएस पीआरटी का रिजल्ट आया, तो हो सकता है आप में से 10, 20, 50 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने केबीएस पीआरटी का भी एग्ज़ाम दिया हो और आपको इंटरव्यू का मौका भी मिल गया हो। 8 नवंबर से इंटरव्यू भी स्टार्ट है, उन लोगों का पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है। तो वे लोग के अगर कहीं नज़दीक मिल जाएगा तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ से लगभग दोगुने से भी ज़्यादा सैलरी वहाँ मिलेगी केबीएस पीआरटी में। जिनको नज़दीक मिल जाएगा, बहुत दूर मिलने पर भी लोग नहीं चाहते हैं ज्वाइन करने के लिए, और केबीएस पीआरटी में दूर ही ज्वाइनिंग मिलती है अक्सर। इसी तरह से और भी जैसे पीसीएस जैसे एग्ज़ाम होते हैं, कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं। कोई भी भर्ती हो, चाहे कितनी भी छोटी भर्ती हो, कम पदों पर हो या फिर ज़्यादा पदों पर हो, कुछ न कुछ सीटें, मतलब फाइनल ज्वाइनिंग के बाद कुछ न कुछ सीटें 100% खाली होती हैं, भले ही 10-20 सीटें क्यों ना खाली हों। और आपकी भर्ती में 380 सीट ऑलरेडी खाली है एसटी कैटेगरी की। इनके भी समायोजन का एक रूल है, इस पर कोर्ट मैटर भी चल रहा है। मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये भी समायोजित हो जाएगा, सीटें होना चाहिए, किसी का तो भला हो जाए, क्योंकि आगे भी इसी तरह से फिर से अधियाचन आए, फिर से वो सीटें न भरें, तो इस पर भी समायोजन किया जा सकता है। कई बार कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, हाँ एक बार फॉरवर्ड हुआ, कई 2 बार फॉरवर्ड हुआ, लेकिन अगर वो सीटें बचती जा रही तो उन सीटों को समायोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी हो सकता है कि 100, 150, 200, 300 या और भी ज़्यादा सीटें खाली हों। और मुख्य सेविका भर्ती में हज़ारों की संख्या में लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जो कि एएनएम 92-12 भर्ती में चयनित हैं। अब आप केवल अनुमान लगाइए कि अगर यहाँ से 200, 300, 400 लोगों का भी सिलेक्शन अगर वहाँ पे हो गया, मैं क्या केवल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उतनी सीटें यहाँ पर और खाली होंगी। तो एक बार वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए तो वेटिंग लिस्ट आते रहनी चाहिए। अभी जीडीएस की भर्ती होती है, 4-4, 5-5 बार वेटिंग लिस्ट आती है, ऑल इंडिया लेवल पर सर्कल वाइज उसमें आता है। तो इसमें भी सेम रूल होना चाहिए कि जब तक सीटें खाली रहें वेटिंग लिस्ट आती रहनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी कि किसी भी भर्ती से संबंधित रिलेटेड अभ्यर्थी हो, आप लोगों को भी इस मुहिम में साथ देना चाहिए। केवल इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि जो एएनएम 92-12 भर्ती में कुछ नंबरों से चयन होने से जो वंचित रह गई हैं, जो लोग कैंडिडेट्स, तो केवल इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप यहाँ पर खुद देखिए कि यहाँ पर जो बहनें इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन बाकी लोग साथ नहीं देते। हमने कई बार पर्सनली भी बात की है कि आप लोग भी साथ दीजिए इस मुहिम में। लेकिन एक अलग भर्ती होती है, उसी के अभ्यर्थी कोशिश करते हैं। कुछ समय पहले आप देखेंगे नलकूप चालक वाले काफ़ी कोशिश किए, इसी तरह से एजीटीए भर्ती वाले, लेकिन सब लोग मिल करके कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जिनसे भी बात होगी हम फिर से उनसे निवेदन करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में नवरात्रि में कन्याओं को खिलाने का कार्यक्रम है, और उसी कल की ही डेट में सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगेगा। जनता दर्शन कार्यक्रम में उपस्थित होकर के, अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के हमें अपनी बात रखनी है। वेटिंग लिस्ट को लेकर के, नई भर्ती को लेकर के हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग सिस्टर हों, वो लोग अलग तरीके से जाएं। वेटिंग लिस्ट की बात अलग से रखिए। हम यूपी एनएचएम 17,000 रिजल्ट है, उसको लेकर के अलग कुछ बहनें जाएं। मतलब एक ही बहन तीनों मुद्दों को लेकर के बात ना रखें, एक मुद्दा सिर्फ एक बहन रखें, या फिर 2-3 बहनें उसी मुद्दे को रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह से अन्य जो प्रकरण है, एनएचएम का रिजल्ट हो 17,000 वाला, या फिर नई भर्ती को लेकर के, तो उसके लिए अलग बहनें वहाँ पर 2-3 बहनें अलग केवल उसी टॉपिक पर अपनी बात रख सकती हैं, ज्ञापन दे सकती हैं। तो कल का दिन बहुत अच्छा है। आसपास के ज़िलों से तो कम से कम सभी लोग आ जाएं। हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर है वहाँ पे, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे आप लोग। दर्शन के बहाने आप लोग आ रहे हैं, इस तरह से आप सोच करके आएँ। नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, तो इस तरह से आप सोच करके आएँ और अधिक से अधिक संख्या में आएँ। अब देखिए एएनएम 92-12 में वेटिंग लिस्ट को लेकर के एक ऑलरेडी एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वो ग्रुप का लिंक भी हम शेयर कर देंगे फिर से अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट में पिन कर देंगे। तो जो लोग न जुड़े हों आप जुड़ जाइएगा। लेकिन आप लोग ये कोशिश करिए कि इस मुहिम को सफल बनाइए। 2-4 लोगों से नहीं होने वाला है, जितने अधिक से अधिक संख्या में हो। और हमारा ये भी आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग आप लोग जाएँ, एक प्रिंट आउट निकलवा लें आप A4 साइज़ पर, या फिर A2 साइज़ पर, या A1 साइज़ पर, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो उस पर आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें जिसमें ये लिखा हो आप किस प्रकरण के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि मीडिया बंधु भी वहाँ पर 100% उपस्थित होते हैं।
तो ऐसे मुँह से बताने से अच्छा है कि हम अपना वो दिखा दें बैनर छोटा सा कि सर हम वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं UP SSC ANM 9212 भर्ती में, तो मामला हाईलाइट होता है। इसी तरह से जो लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे अंदर, जहाँ पे जनता दर्शन लगता है, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी सुनेंगे समस्याओं को, तो वहाँ पर भी आपके पास एक ज्ञापन का प्रारूप होना चाहिए, और हो सके तो एक बैनर छोटा सा वहाँ पर भी उसके साथ भी आप उसको स्टेपल कर लें, ताकि मुख्यमंत्री जी को तुरंत संज्ञान में आ जाए। बाकी आप तो बताएंगे ही, सीटें आगे अभी बहुत खाली होंगी, बस एक बार वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो जाए। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होने में ही महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाएगा, या हो सकता है 5-6 महीने भी लग जाएं। तब तक कई भर्तियां और पूरी हो जाएंगी। मुख्य सेविका की भर्ती भी लगभग कंप्लीट होने वाली होगी। लोकसभा चुनाव से पहले पहले फाइनल मेरिट लिस्ट 100% आ जाना है मुख्य सेविका भर्ती में, या हो सकता है नियुक्ति पत्र भी। देखिए अभी कुछ भी पूर्वानुमान नहीं यहाँ पे लगा रहे, लेकिन हमको लग रहा है कि सब कुछ मतलब उसमें भर्ती कंप्लीट भी हो जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले पहले। बहुत विलंब नहीं होगा, बहुत डिले नहीं होगा। पुरानी भर्ती है, पेट 2021 से भर्ती है, तो सिर्फ मुख्य सेविका भर्ती की वजह से भी कम से कम 200-300 सीटें कम से कम खाली होंगी। अब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कम से कम 2-3 नंबर तक कम से कम मेरिट डाउन हो सकता है। यानी 2-3 नंबर भी अगर आपके कम है, या फिर और भी ज़्यादा नंबर अगर आपके कम है, तो भी आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर वेटिंग लिस्ट आएगी तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी पेट 2023 आप सभी अच्छे से दीजिए, नई भर्ती को लक्ष्य में रखते हुए पेट 2023 में कोशिश करिए आपके नंबर ठीक ठाक हैं। बाकी हमको जहाँ तक लग रहा है कि 1.5-2 लाख भी अगर आवेदन आएंगे, 4,000-5,000 सीटें भी अगर हो गई, तो न्यू रूल जो है शॉर्ट लिस्टिंग का, BPO भर्ती देख लीजिए 45 टाइम्स से शॉर्ट लिस्ट किया गया है अभ्यर्थियों को सीट के मुकाबले। अगर 35-40 गुना भी शॉर्ट लिस्ट किया गया तो भी 1.5-2 लाख को मौका मिल सकता है। तो मौका सभी को मिलने की उम्मीद है, इसलिए आप लोग पेट की तैयारी करिए, साथ में ANM की भी तैयारी करिए, या किसी अन्य भर्ती में भी अगर आप हों। लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट की मुहिम को सफल बनाना है आप सभी को। जितने अधिक से अधिक संख्या में आप सभी आ पाएँ, कमेंट आप सभी लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, आपस में बात कर लीजिएगा। और जो लोग भी इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग भाई इसमें कुछ भाई बंधु भी होंगे, बाकी जो सिस्टर हैं, तो आप लोग आपस में बात कर लीजिएगा किस प्रकार से आना है, और सुबह जल्दी पहुंचना होता है। और एक बात का आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा कि हम जिस प्रकरण को लेकर के हम बात करें, सिर्फ उसी प्रकरण पे ही बात करें। नई भर्ती के लिए अगर कोई बात करना चाहें तो वो बहनें अलग से बात करें, अलग से बैठें वहाँ पर। वेटिंग लिस्ट के लिए जितनी भी बहनें हो, कम से कम 2-3 बहनें एक प्रकरण को लेकर के उपस्थित हों। इसी तरह से NHM रिजल्ट को लेकर के भी कुछ बहनें अगर जाना चाहें तो आप भी जा सकते हैं। बाकी देखिए वेटिंग लिस्ट में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो कि मुख्यमंत्री जी उस पर सहमत ना हो या फिर वो तैयार ना हो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। वेटिंग लिस्ट देने में क्या दिक्कत है? आखिर वो सीटें आप कभी न कभी जोड़ेंगे ही नई भर्ती में। ऐसा तो है नहीं कि उन सीटों पर भर्ती ही नहीं देंगे, कभी भर्ती तो आएगी ही। तो उस पर अगर हम इन्हीं अभ्यर्थियों से उन सीटों को भर ले तो क्या दिक्कत है? आखिर ये भी तो एक भर्ती हुई है ना, पहली भर्ती है ANM में, और समझ लीजिए इस प्रकार से पहले लिखित परीक्षा के माध्यम से ही भर्ती करवाई गई थी। तो आप सभी को इसमें सफलता मिल सकती है, बशर्ते कल वाली मुहिम को आप लोग सफल बनाइए। वेटिंग लिस्ट वाले ग्रुप से भी आप लोग जुड़े रहिए, आपस में बात कर लीजिए, कमेंट सभी लोग कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।